घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी को बताया प्रधानमंत्री पद का आदर्श उम्मीदवार, लेकिन बड़ा सवाल, क्या पीएम रिटायरमेंट की कर रहे हैं घोषणा। बीजेपी ने मोदी के लिए छत्तीसगढ़ में बनाया लाल किला, मोदी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा उखाड़ फेंको देश की दुर्दशा करने वाली सरकार। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो आज राहुल गांधी को आदर्श प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव के बाद राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदर्श उम्मीदवार होंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल के नेतृत्व में भी उन्हें काम करने में कोई समस्या नहीं है और हालांकि उन्होंने कहा इस मुद्दे पर अब तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कुछ नहीं कहा है। सवाल यह है कि क्या वो अपनी जो रिटायरमेंट की घोषणा कर रहे हैं या ये उनकी सियासी रणनीति का एक हिस्सा है कि तीसरे टर्म के लिए वो राहुल को तैयार कर रहे हैं कि राहुल अगर ना बने तो कम से कम इन्हें तीसरे टर्म भी बना के रखा जाए। कई अन्य सवाल हैं इससे जुड़े हुए। सबसे पहले पुष्पेंद्र आपसे जानना चाहेंगे कि इस घोषणा को अगर देखा जाए, घोषणा हालांकि नहीं, वो आ रहे थे ऑन बोर्ड, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बात कही है। 3 सवाल, क्या वो अगले टर्म के मूड में नहीं है? क्या वो रिटायरमेंट होना चाहते हैं? लेकिन रिटायरमेंट की उन्होंने जो बात है इसलिए वो साफ नहीं दिख रहा है। जो वो कह रहे हैं कि उन्हें राहुल के नेतृत्व में काम करने में कोई समस्या नहीं है, इसका मतलब है कि वो रिटायर नहीं करना चाहते हैं, ये भी उन्होंने संकेत दिया है। तो क्या क्या मतलब निकाला जाए प्रधानमंत्री के इस बयान से? एक तो ये साफ है कि देखिए इस वक्त ये बयान क्यों आया। आप जानते हैं कि जिस तरह से अंबिकापुर के अंदर नरेंद्र मोदी की आज रैली थी और उन्होंने लगातार सारा हमला जो है या तो कांग्रेस पार्टी पे करा या राहुल गांधी पे किया, और ऐसे में उनका ये बयान आना कि राहुल गांधी पीएम के सबसे आदर्श उम्मीदवार हैं और मैं उनके अंडर में काम करने के लिए तैयार हूं। मेरा मानना यह है कि मनमोहन सिंह, जिनको हम तमाम सारे लोग और खासतौर से मीडिया का वर्ग ये कहता है कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकली उनका मास्टर स्ट्रोक है और ये रिटायरमेंट की तरफ नहीं ले जा रहा, ये इस हकीकत की तरफ ले जा रहा है कि सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी कहीं टिक नहीं रहे और खुद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को तीसरे अब इस प्राइम मिनिस्टर पद के लिए आगे नहीं ला रही। ऐसे में जो लॉयल्टी गांधी परिवार से मनमोहन सिंह की हो सकती है, ऐसा कोई दूसरा भी कांग्रेस में तैयार नहीं हुआ है। लिहाजा यह पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है मनमोहन सिंह का और तीसरी पारी के लिए उन्होंने अपनी इच्छाएं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को इस माध्यम से जाहिर किया है। लेकिन क्या उसमें एक और सवाल है कि राहुल गांधी आदर्श उम्मीदवार हैं भूपेंद्र जी? नहीं, देखिए मुझे यह लगता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से आप इस बयान के अतिरिक्त और क्या अपेक्षा करते हैं? आज इस देश की जो स्थिति है, उनको अर्थशास्त्री कहा जाता है और आर्थिक नीतियों के कारण जो देश की आर्थिक स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं जी। और हम सब जानते हैं कि वो पिछले 10 वर्षों से जिस परिवार के इशारे पर सत्ता चला रहे हैं, अब उस परिवार की सत्ता का जो केंद्र है वो बदलने जा रहा है, तो उसी के लिए उन्होंने बयान दिया। उससे पहले भी ये बयान दे चुके हैं। मुझे लगता है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, वो पहले भी ऐसा बयान दे चुके हैं। पहले उन्होंने लगातार कहा कि राहुल गांधी मंत्रिमंडल में शामिल हो तो बहुत खुशी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रधानमंत्री बने तो हम उनका स्वागत करेंगे। कहा ना, पहले भी वो बयान दे चुके हैं, तो इसलिए मुझे लगता है अब वो कह रहे हैं कि आदर्श उम्मीदवार हैं, तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा है कि जो कांग्रेस की आज स्थिति है, दुर्भाग्य से देश की सबसे पुरानी पार्टी होते हुए भी ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि इस पार्टी के अंदर चाटुकारिता चरम सीमा पर है। जो हर पार्टी के अंदर है? नहीं, हर पार्टी में है, लेकिन इसमें एक परिवार को लेकर जो चाटुकारिता है वो चरम पर पहुंच गई है। और जो पुराने नेता हैं, जो पुराने, मैं दिलीप जी मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि भारत की जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो पार्टियां फैली हुई है वो तो एक परिवार की ही पार्टी है। वहां भी परिवार के आसपास चाटुकारिता है और चाटुकार ही है। मैं कुछ और कह रहा था, आप ने विषय को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों की तरफ। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के अंदर जितने भी नेता आज तक रहे, चाटुकारिता जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं वो इसलिए यूज कर रहा हूं कि आज इस पार्टी के अंदर वो नजर आती है। ये काफी समय तक चलता रहा, पर उसमें लोकतांत्रिक मर्यादाएं थी
और चाहे आप पंडित नेहरू से लेकर मिसेस गांधी तक, और अगर मैं ये कहूं कि राहुल गांधी तक भी बात राजीव गांधी तक भी बात करें, राहुल गांधी नहीं, राजीव गांधी तक भी अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान उल्लंघन नहीं होता था, और जो वरिष्ठ नेता थे उनका सम्मान था, उनको आदर दिया जाता था। लेकिन अब जो स्थिति है कांग्रेस के अंदर, जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं असहाय सा महसूस करते हैं, और वो भी महसूस कर रहे हैं अंदर अंदर। और ये जो स्थिति बन रही है, जिस कारण आज वर्तमान सरकार को लेकर देश के अंदर जो एक निराशा का वातावरण है, पूरी तरह से लोग हताश हैं, वो उसका परिणाम यही है, कारण यही है कि जितने भी वहां कर अच्छे नेता हैं कांग्रेस के अंदर, ऐसी बात नहीं, वरिष्ठ नेता हैं, वो अपने आप को मेन लाइन से अपने आप को अलग महसूस, क्योंकि इस तरह की चाटुकार लोग जो है वो आगे हैं, वो आप कह रहे हैं वो श्रेणी में नहीं, वो चाटुकार जो है उन्होंने पार्टी पे कब्जा कर लिया है। रिकेश जी, कठिन सवाल है। ऐसा है कि अगर आप लोग आज हमें न बुलाए होते, मैं तो कहीं था जी, तो ज्यादा बेहतर होता है। इन सब बातों पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस पर हमारे जैसे लोग ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। वैसे अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री हैं महसूस करते हैं कि इनके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ आदर्श प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है या उसमें वो योग्यता है, तो आज देश को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, उसमें उनको पहल करनी चाहिए, फिर उसमें पहल करनी चाहिए। और बहुत पुष्पन जी इन्होंने बहुत साफ बात की, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह को वाकई दो बातें हैं, दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह को लगता है कि आदर्श उनके अलावा भी कोई है तो उनकी पहल करनी चाहिए। देखिए, मैं फिर अपनी बात को जो आज इस वक्त मनमोहन सिंह जी ने कही है, मैं उसको दूसरी तरह से कहता हूं। आपको याद होगा कि जिस वक्त नेहरू जी की देहांत हुआ और उस वक्त कांग्रेस के अंदर यह विचार हुआ कि उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और जिस तरीके से मोरारजी भाई हठधर्मी पे उतरे हुए थे, या तो मुझे बनाओ या कोई नहीं, तो कामराज जिस वक्त उस पूरी कवायद में लगे हुए थे, वो लाल बहादुर शास्त्री के पास जाते हैं और पूछते हैं कि शास्त्री जी आप बताएं कि किसको प्रधानमंत्री पद के लिए हम लोग आगे बढ़ाएं। तो आप उस वक्त की अगर राजनीति देखें और आज उसका एनालिसिस करें, तो मैं उस वक्त भी लाल बहादुर शास्त्री ने जो मास्टर स्ट्रोक जवाब दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी निगाह में लगता है कि सबसे सशक्त कैंडिडेट जयप्रकाश नारायण है या फिर इंदिरा गांधी हैं। और वो ये जानते थे बखूबी कि इंदिरा गांधी इस पोजीशन में ही नहीं है कि देश की प्रधानमंत्री की बागडोर संभाल सके। पूरी पार्टी में उनके लेकर के कहीं कोई वो नहीं था, बहुत उनको कहते थे कि ये तो छोटी सी गुड़िया है। और जयप्रकाश नारायण को लेकर के जिस तरीके की लोगों में सोच थी कि जयप्रकाश नारायण एक सनकी सा आदमी है, अजीब कंफ्यूज्ड आदमी है। और इसके बाद उन्होंने जो सबसे मजबूत दावेदार था, जो मोरारजी भाई, उनका नाम नहीं लिया, और आखिर में स्थिति बनी कि पूरी थाली में सच के प्राइम मिनिस्टरशिप उनके पास आ गई। मैं समझता हूं मनमोहन सिंह इस बात को बखूबी जानते हैं कि राहुल गांधी का नाम बगैर लिए तो इस देश में कोई काम होगा नहीं। पार्लियामेंट में कोई बिल पास हो तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के मिजाज में सारे काम होते हैं। उन्होंने राहुल गांधी की इनकॉम्पिटेंस को बखूबी जानते हैं, लेकिन कांग्रेस में एक तरीका है कि बात कहने से पहले राहुल जी और सोनिया जी को नाम लो और उसके बाद प्रणाम करके अपनी अंदर की इच्छाओं को बताओ। तो उन्होंने कहा राहुल गांधी जो हैं वो बहुत आदर्श हैं, ये तमाम बातें कह दी। लेकिन मनमोहन सिंह इसी देश में रहते हैं, उनको पता है इस देश में राहुल गांधी को लेकर के किस किस्म के विचार हैं। और आज जो भी विपक्ष में सबसे बड़ा और दावेदार कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी, वो भी लगातार हर अपने भाषण में जितनी बखिया वो राहुल गांधी की उधेड़ते हैं उतनी शायद मनमोहन की नहीं करते। लिहाजा वो राहुल का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन हिडन एजेंडे में उनका यह है कि राहुल को देश के बारे में पता है, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, उनकी वालदा माता जी को भी पता है राहुल कितने काबिल हैं। लिहाजा उनके पास एक कोई चॉइस ही नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं। तो मैं फिर कहूंगा कि मनमोहन ने यह बहुत सोच समझ के मास्टर स्ट्रोक खेला है कि सिर्फ वो तीसरी पारी के लिए तैयार हैं, वो बीमार नहीं है, न रिटायर है, न निराश है, न हताश है। लोग नाराज हैं, अगर तो लोग नाराज हैं तो वो लोगों की नाराजगी के बगैर भी प्रधानमंत्री बने थे और लोगों ने कभी उनको चुन के नहीं भेजा था कि आप प्रधानमंत्री बनिए। जी भूपेन जी, दो महत्वपूर्ण सवाल है। एक सवाल यह है कि इस पूरे बयान से एक बात तो बहुत साफ है कि वो रिटायरमेंट के लिए घोषणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो राहुल के नेतृत्व में काम करने में उन्हें कोई समस्या नहीं है, यानी को काम करना चाहते हैं। तो इस बात को तो नहीं माना जा सकता है कि वो रिटायरमेंट की घोषणा या रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं। अब एक सवाल आता है कि अगर रिटायरमेंट के लिए नहीं सोच रहे हैं
तो क्या वो वाकई राहुल गांधी को आदर्श प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मानते हैं? तो क्या उसके लिए पहल क्या कर रहे हैं वो? देखिए, क्या काम करेंगे उसके लिए, कैसे काम करेंगे? क्या देश को ये सिर्फ बताने से कि उनके नजर में राहुल गांधी आदर्श? देखिए, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की आप बात करें तो मैं अगर उनका पूरा पिछला इतिहास अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में वो वित्त मंत्री बने, जब इस देश में अर्थनीति में पूरा एक चेंज आया। और उन्होंने, मुझे याद है आज भी, अपने पहले बजट के भाषण में ये कहा था कि ये जो मैं करने ये सरकार जा रही है, इसका प्रभाव आपको 20 साल बाद देखने को मिलेगा, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और वो देश देख रहा है, पूरे 20 साल ही लगभग हुए हैं, 22 साल हो गए हैं, और आप देख रहे हैं 20 साल बाद कहां हमारा रुपया टिका हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो भी आपको, मतलब कोई भी जो आपके बैंक हैं, चाहे इंटरनेशनल जो जितनी भी एजेंसीज हैं, वो आपको आज कहां पे खड़ा किए हुए हैं। इसके साथ साथ ये क्या शो करता है कि वो अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात जरूर हैं, लेकिन अर्थशास्त्री के रूप में वो एक फेल्यूअर नजर आए हैं। राजनीतिज्ञ तो वो है ही नहीं जी। मुझे ये लगता है कि जो आपने बात कही, या पुष्पेंद्र जी बात कह रहे हैं कि ये तिगड़मबाजी का खेल है जी। मुझे लगता है कि वो तिगड़मबाजी कर दोबारा तीसरी बार आने के लिए कहीं ना रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इधर उधर से, कभी उसकी प्रेज करके या किसी और की प्रेज करके। और ये जिस प्रकार उन्होंने सरकार चलाई है, ये किसी से छुपी नहीं है। देश की जो उनको ये भी शायद पता होगा, यही कारण है अगर होगा कि आर्थिक स्थिति देश की ऐसी हो गई है, देश में भ्रष्टाचार के मामले बढ़े, देश में तमाम तरह की कांग्रेस की जो सरकार यूपीए 2 सरकार आई, उसमें क्या वो राहुल गांधी को अब बेचना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है उनके नाम से उनकी जो ईमानदार छवि थी, उस छवि में जो बट्टा लगा। मैं वही कहना चाह रहा था आपसे कि एक उनको ईमानदार छवि के रूप में पेश किया गया था। उनको पता है कि वो देश अब स्वीकार नहीं कर रहा है। और आज लोग ये कहने लगे हैं कि ईमानदारी किस काम की, जब आपके मंत्रालय से आप फाइल नहीं बचा सकते, इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, उनको आप रोक नहीं पाते, तो ये ईमानदारी किस काम की? और अगर ये ईमानदारी है तो फिर तो कोई भी बैठ जाएगा आंख मूंद के, और उसके नीचे से जो मर्जी होता रहे। फिर तो इस देश के अंदर मेरे को लगता है कि ईमानदार प्रधानमंत्री की आवश्यकता ही नहीं, अगर इतने बड़े बड़े घोटाले होने हैं तो। अगर प्रधानमंत्री, ये गवर्नेंस की बात है, ईमानदार प्रभावी प्रशासन की आवश्यकता है, और ईमानदारी के साथ साथ गुड गवर्नेंस की आवश्यकता है, जो इस देश में अभी तक का जो नेतृत्व है वो नहीं दिखा। दो बातें हैं पुष्पेंद्र, अगर आप हरिकेश जी से मैं पूछूंगा, लेकिन राहुल गांधी को आदर्श बताने के पीछे जो उनकी व्यक्तिगत जो स्वार्थ है, उसके साथ साथ ये भी है कि उनको पता है कि उनकी जो छवि थी, जो 2009 में लेके कांग्रेस पार्टी आगे गई थी, उनके भी 3 लोगों के जो चेहरे को आगे किया गया था कांग्रेस पार्टी के कैंपेन में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़े गए थे। और उस समय वो छवि थी उनकी कि ये एक ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन इन 5 सालों में जो कुछ हुआ है, तो आज क्या वही चीज मजबूर कर रहे हैं मनमोहन सिंह को कि आज आप अपने आप को कांग्रेस के आदर्श के रूप में नहीं पेश कर सकते हैं, इसलिए राहुल गांधी को आप आदर्श पेश कर रहे हैं? देखिए, बात आपकी सही है। आप जानते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस बार मनमोहन सिंह की ईमानदारी और मनमोहन सिंह का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके कहने पे तो लोग उसे वोट देंगे नहीं, और इस वोट का इंतजाम सोनिया गांधी यहां करके अमेरिका जा चुकी हैं। आप सबको पता है कि फूड बिल भी आ गया है, लैंड बिल भी आ गया है, और अब कुछ जल्दी ही घोषणा होने वाली है कि इस देश में बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को जो है लैपटॉप और मोबाइल फ्री में बकने वाले हैं। मेरा सवाल दूसरा है, मैं ये कह रहा हूं कि क्या मनमोहन सिंह ने कांग्रेस पार्टी की जो आधिकारिक लाइन है, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के न दावेदार हैं, न वो इसकी रेस में हैं, तो आज जिस तरीके की बात उन्होंने कही है कि राहुल गांधी पीएम पद के सबसे आदर्श उम्मीदवार हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर उन्होंने राहुल की पूरी स्थिति को चैलेंज किया है, और राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का भी एक मुद्दा खड़ा कर दिया है। क्योंकि वो ये नहीं कह रहे
कि मेरे पीएम में, यानी नरेंद्र मोदी से जब झगड़ा हो और नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई खड़ा हो तो वो राहुल गांधी झेलें और उसके बाद वो जीते हारे उनके ऊपर, और अगर वो जीत गए तो मेरा कद इतना बड़ा है, राहुल गांधी चला नहीं पाएंगे, मुझे ही चलाना पड़ेगा। तो क्या राहुल बनाम मोदी वो बना रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इस माध्यम से ये मैसेज दे रही है कि क्या ये अगला इलेक्शन जो है वो मोदी बनाम राहुल होने वाला है, जिसका कांग्रेस के लोग बराबर बीच बीच में मनाही करते रहे कि नहीं साहब ये नहीं है? और जहां तक बात हरकेश भाई ने कही है कि अगर राहुल गांधी खासतौर से इतने ही आदर्श थे, इतने ही काबिल थे और इतने योग पुरुष थे, तो पिछले कई बार काबीना में लेने की जिस तरीके से मनमोहन सिंह ने उनसे गुजारिश की, वो उनकी कैबिनेट तक में शामिल नहीं हुए, और अगर वो आज आदर्श हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए अभी तक मनमोहन सिंह ने क्या किया है? जी, लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि उनको पहल करनी चाहिए, उन्होंने कोई पहल अब तक तो की नहीं है। नहीं, सवाल यह है ना कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनाए गए थे जी, तो यही समझ के बनाया गया था कि ये प्रधानमंत्री के लिए आदर्श उम्मीदवार नहीं, आदर्श योग्य व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें बनाया गया था। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी स्वयं महसूस कर रहे हैं कि वो नहीं आदर्श उम्मीदवार हैं, तो राहुल गांधी आदर्श उम्मीदवार है, भूपेंद्र जी राहुल जी हैं जी। तो इसके लिए उन्हें पहल तो करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, देखिए, मुझे लगता है जो अभी बात कही, बड़ी गहरी बात कही है उन्होंने, और ये जो एक आज बयान दिया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई भूमिका नहीं, इसकी आवश्यकता है। चुनाव आज नरेंद्र मोदी, मैं कुछ और कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने एक रैली को एड्रेस किया, उसके बाद उन्होंने आज ये जो बयान दिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो 2014 में सर्वे आ रहे हैं, जो कुछ नजर आ रहा है, उससे वो अपने आप को पीछे हटाना चाहते हैं। वो मोदी वर्सेस मनमोहन सिंह नहीं होने देना चाहते, जिससे उनकी जितनी मिसडीड हैं वो छुपी रहें, और वो उनके सामने एक नया चेहरा पेश करना चाहते हैं। और अगर उसके बाद भी कांग्रेस की स्थिति जितने अभी तक सर्वे हुए हैं उसके अनुसार रहती है, तो वो बड़े शांति से कह सकते हैं कि मेरे नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया, मैं कहीं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं था, नरेंद्र मोदी के सामने तो राहुल गांधी थे जिसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया जी। और अगर ये उनकी नीति है तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ ना होते हुए बहुत बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, और वो इस स्थिति से बचने का प्रयास कर रहे हैं इस बयान के द्वारा। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।